नमस्कार साथियों। अपनी इसी सीरीज की पिछली 2 वीडियो में हमने बहुत डिटेल में ये समझा कि आजकल फैमिलीज में जितने डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, डिवोर्स केसेस हैं, उसके क्या कारण हैं। और अपनी दूसरी वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि एक पति को अपनी पत्नी को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कि उसका अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। लेकिन हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। पति और पत्नी एक ऐसा रिश्ता है, ये एक किसी स्कूटर के ऐसे 2 पहिए हैं, अगर वो दोनों मिलकर चलते हैं तो ही स्कूटर ठीक तरह से चल पाता है, तभी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है। अगर दोनों पहियों में से कोई भी एक पहिया ठीक से काम नहीं करता तो जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। अपने आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक पत्नी को अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में इस बात को जाना कि लव, केयर, सपोर्ट, ट्रस्ट, ये जितनी भी फीलिंग्स हैं, ये सभी फीलिंग्स वन साइडेड नहीं होती हैं। ये सभी फीलिंग्स टू साइडेड होती हैं। अगर पति अपनी पत्नी के प्रति प्रेम, केयर, सपोर्ट और ट्रस्ट को शो करता है तो एक पत्नी की भी ये पहली ड्यूटी बनती है कि वो ये सभी फीलिंग्स को अपने पति के प्रति शेयर करे। आदमी हो या औरत, सभी की अपनी कुछ फीलिंग्स होती हैं। कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ बहुत सेंसिटिव होते हैं। सबसे पहले तो रिलेशनशिप में जिसके साथ आपको अपनी पूरी जिंदगी बितानी है या जिसके साथ आप लंबे समय से रह रहे हैं, आपको उसके बेसिक नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितनी इमोशनल मोमेंट्स पर कितना स्ट्रांग है या वो कितना सेंसिटिव है, और जो व्यक्ति की जैसी नेचर है उसको उसी के हिसाब से टैकल करना, हैंडल करना बहुत जरूरी हो जाता है। सोसाइटी में इस विषय पर अक्सर बात की जाती है कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इस विषय पर चर्चा बहुत कम होती है कि पत्नी को पति के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। एक पत्नी को भी सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैन ऑल्सो फील पेन। एक आदमी को भी दर्द होता है। वो बात नहीं है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। जब आदमी अपने घर के बाहर निकलता है, वो अपने नौकरी या बिजनेस पर जाता है, तो उसके साथ बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो उसके कंट्रोल के बाहर होते हैं। अक्सर वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ये अक्सर देखने को मिलता है कि आदमी अपनी परेशानी दूसरों के साथ शेयर नहीं करता, वो चुप रहता है, बियर करता है और अंदर ही अंदर उस बीमारी को पालता रहता है। कई बार समाज में ऐसा भी देखा गया है कि आदमी बाहर से इतना परेशान होता है कि वो सुसाइड तक कर लेता है, लेकिन फिर भी वो अपनी परेशानी को कभी भी आकर अपनी फैमिली में डिस्कस नहीं करता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को नहीं बताता। इसलिए बीइंग अ लेडी, एक पत्नी की ड्यूटी बनती है कि वो अपने पति को समझे, उसके दर्द को समझे और जब जरूरत हो तो पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ी रहे और उसे सपोर्ट करे। रिलेशनशिप में ये कहा जाता है कि रेस्पेक्ट इज द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव। रेस्पेक्ट जितनी पत्नी को चाहिए उतनी ही पति को भी चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पत्नी छोटी छोटी बातों पर पति की ईगो को चैलेंज करने लग जाती है। अगर पर्सनल लाइफ को ठीक रखना है तो एक पत्नी को, एक वाइफ को कभी भी अपने पति की ईगो को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पत्नी किसी भी बात को हल्के में ले लेती है और कुछ ऐसा कह देती है जो उसे नहीं कहना चाहिए। कहते हैं कि जबान एक ऐसी चीज है जो गैरों को अपना कर देती है और अपनों को गैर कर देती है। अगर आपके मुंह से कोई भी ऐसा गलत वर्ड निकलता है जिससे आपके हस्बैंड की ईगो हर्ट होती है, तो ये आपके फैमिली रिलेशन को खराब करने के लिए काफी है। तो हर लेडी को इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि उसके मुंह से कोई भी ऐसी बात ना निकले जो पति ईगो पर ले जाए। हर पत्नी ये चाहती है कि उसे उसका पति एक क्वीन की तरह से ट्रीट करे। अगर आप अपने आप को चाहती हैं कि क्वीन की तरह ट्रीट करें तो ये जरूरी है कि आप भी अपने हस्बैंड को एक किंग की तरह ट्रीट करें। एक राजा की स्ट्रेंथ उसकी क्वीन से ही होती है। क्वीन को भी ये चाहिए कि वो राजा के हर डिसीजन में उसका साथ दे, उसके आइडियाज को सुने, उसके आइडियाज को सपोर्ट करे। और अगर कई बार जब कोई डिसीजन लिए जाते हैं हस्बैंड की तरफ से और वो फेल हो जाते हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग हो सकते हैं, करियर के रिगार्डिंग हो सकते हैं, या फैमिली के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लिया जो कि गलत साबित हुआ आगे चलकर, तो उसे उसके लिए पूरी जिंदगी ताने नहीं मारने चाहिए। उसे पत्नी की ड्यूटी है कि वो अपने पति के हर डिसीजन में उसके साथ खड़ी हो, उसे सपोर्ट करे। जब भी बात मैरिटल रिलेशनशिप की होती है तो हमेशा ऑनेस्टी और लॉयल्टी की बात जरूर सामने आती है। ऑनेस्टी और लॉयल्टी केवल पति के ही हिस्से में नहीं आती है, पत्नी के भी हिस्से में आती है। एक वाइफ जितना एक्सेप्ट करती है अपने हस्बैंड से कि उसके हस्बैंड को उसके प्रति कितना ऑनेस्ट और कितना लॉयल होना चाहिए,
वो इतना ही ऑनेस्ट और लॉयल एक पत्नी को भी अपने पति के प्रति होना चाहिए। सोसाइटी में अक्सर एक बात देखी जाती है, जब भी बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की होती है तो उंगली हमेशा आदमियों की तरफ उठती है। हमेशा ये कहा जाता है कि आदमी तो ऐसे ही होते हैं, आदमी ही यहाँ वहाँ मुंह मारते हुए घूमते रहते हैं। लेकिन कोई भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता है कि जब एक आदमी गलत होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक औरत जरूर है जो उसके साथ गलत होती है। अगर समाज में 100 लोग रहते हैं और 100 में से 10 आदमी ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने अपनी लॉयल्टी को कंप्रोमाइज कर दिया है, तो ये बात निश्चित है उन 10 आदमियों के साथ 10 औरतें भी जरूर होंगी, 10 फीमेल ऐसी जरूर मिलेंगी जिन्होंने अपनी लॉयल्टी को कंप्रोमाइज किया होगा, जिन्होंने अपनी ऑनेस्टी को कंप्रोमाइज किया होगा, तभी तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा पाया। अगर दुनिया की सारी औरतें सती सावित्री होती तो एक अकेला आदमी कभी भी चाहे तो भी गलत नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि गलत होने के लिए भी कोई तो चाहिए जो मेरे साथ गलत होने को तैयार हो। अक्सर परिवारों में देखा जाता है कि पत्नी इस बात की शिकायत करती है कि पति उससे प्यार नहीं करता, वो 3 मैजिकल वर्ड नहीं बोलता, वो उसे कभी आई लव यू नहीं कहता। ऐसा अक्सर होता है कि कुछ व्यक्तियों की जो नेचर है वो थोड़ी शाई होती है, वो अपनी पत्नी को प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन कभी भी उसे कहते नहीं या जताते नहीं। अगर आपका पति की नेचर कुछ सेंसिटिव है तो वो 3 मैजिकल वर्ड आप भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार आई लव यू पति ही कहे, ये पत्नी को भी कहना चाहिए। अगर हम इस बात को कंक्लूड करें तो लास्ट में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि किसी भी फैमिली में, किसी भी मैरिटल रिलेशनशिप में लव इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कंपेनियनशिप, रेस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, सपोर्ट, केयर एंड कम्युनिकेशन, नथिंग एल्स। केवल इतना ही रिलेशनशिप है, इतना ही प्यार है। लव इज ऑलवेज टू साइडेड। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आप इन छोटी छोटी टिप्स का अपनी लाइफ में ध्यान रखेंगे और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसे संभाल कर रखेंगे। पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे को इस तरीके से केयर करेंगे कि हमारे देश में जो लगातार डिवोर्स के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं उन पर थोड़ा सा अंकुश लगे, उन्हें कंट्रोल करने में मदद मिले। थैंक यू।